दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 8 अगस्त 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ बड़ी खबरें, बड़ी सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे साथियों। और साथ साथ जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक हमारी बात पहुंच सके, उनकी बात हम तक पहुंच सके और हम उन सब के साथ मिलकर उन सब की डूब चुकी मेहनत की जमा पूंजी को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करवाने के अभियान में सफल हो सकें। तो स्वागत है आप सबका, इस काम को ज़रूर कर लेना दोस्तों, भूलना नहीं है इसको, चूँकि इसी से जनमत पैदा होगा, इसी से सरकार को ये पता चलेगा कि अगर अब भी उसने तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान तत्परता से जल्दी से उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में नहीं किया, तो ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार सरकार को मिट्टी में मिला देंगे। दोस्तों, आपको सबको पता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों की नीयत कैसी होती है। वो कभी भी ये नहीं चाहते कि जनता समृद्ध हो, जनता मजबूत बने, ताकतवर बने, देश ताकतवर बने। क्योंकि अगर देश, राष्ट्र ताकतवर बनेगा, जनता को समृद्धि आएगी जनता में, तो जनता शासकों की अनैतिक और गलत बातों को स्वीकार नहीं करेगी, वो उनका विरोध करेगी। इसलिए हमेशा हर शासक की ये नीयत रहती है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा जनता का शोषण कर सके, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, भावनात्मक, वो करे। आप सबका भी आर्थिक शोषण हुआ है दोस्तों, और भावनात्मक कारणों से हुआ है। और इतना बड़ा आर्थिक शोषण हो गया है कि 42 करोड़ परिवार आज ठगी के शिकार बन गए हैं। 1.5-2 करोड़ एजेंट साथी न केवल ठगी का शिकार बने हैं, उनका मेहनताना भी हड़पा गया है और उनका तो जीवन का सब कुछ लूट लिया गया है एक तरह से। घर परिवार, आनंद, मन, बुद्धि, विवेक, वो तो यही नहीं समझ पा रहे कि आखिर उन्हें लड़ना कैसे है इस बेईमान सिस्टम से, इस आर्थिक लूट से, और किस तरह उनका भुगतान वापस हो सकता है, किस तरह वो अपने जमाकर्ताओं से नज़रें मिलाने का साहस कर सकते हैं, और किस तरह वो जमाकर्ता और पुलिस का जो गठजोड़ है उससे अपने उत्पीड़न को रोक सकते हैं। मैं हमेशा बताता हूं दोस्तों, हमारा काम आप सबको भयमुक्त कर देना है। आप भयभीत रहेंगे तो कोई भी आपका शोषण कर लेगा। तो डराने वालों से सावधान रहें, दूर रहें, उनका बहिष्कार करें। और जो संगठन आपको भयमुक्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप, उसके साथ जुड़ें। चूँकि आप तपजप के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप भयमुक्त होंगे। संसार की कोई भी ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, आपको डरा नहीं सकेगी, आपका मेहनताना नहीं लूट सकेगी, आपके जमाकर्ताओं का पैसा नहीं लूट सकेगी, हड़प सकेगी। निश्चित रूप से आप सब विजयी होंगे। एक बात दोस्तों, मुझे बहुत बड़ी तादाद में लोग कहते हैं दोस्तों, भगवान राम रहे हों, चाहे भगवान श्री कृष्ण रहे हों, या भगवान गौतम बुद्ध रहे हों, महावीर जैन रहे हों, यीशु मसीह रहे हों, मोहम्मद साहब रहे हों, कबीर साहब रहे हों, रविदास साहब रहे हों, नानक देव रहे हों, जो भी आज तक के इतिहास में ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने नई व्यवस्थाएं दी हैं, कुछ मर्यादाएं तय की हैं, तो उन सब ने अपने संघ बनाए हैं, अपनी सेनाएं बनाई हैं, अपने संगठन बनाए हैं।
क्या रावण को अकेला नहीं मार सकते थे भगवान राम? मार सकते थे। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन का, जरासंध का, और क्या बोलते हैं, शिशुपाल का, कंस का, इनका अकेले ही अंत नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। क्या भगवान गौतम बुद्ध अकेले ही दुनिया को अपना संदेश नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। लेकिन दोस्तों, इन सब ने, जितने भी महान पुरुष हुए, संसार को या कहें अपने अपने क्षेत्रों में अपनी एक व्यवस्था देने के लिए, मर्यादित व्यवस्था देने के लिए, नैतिक व्यवस्था देने के लिए अपने संघ बनाए, अपनी सेनाएं बनाई, ताकि समाज नपुंसकता को ग्रस्त ना हो, राष्ट्र नाकारा ना बने। अगर सब कुछ अवतार, पैगंबर, मसीहा, भगवान स्वयं ही कर देंगे तो इससे समाज नकारा होगा, राष्ट्र नपुंसकता को ग्रसित होगा। इसलिए सबका ये प्रयास रहा, सबने ये कर्म किया कि उन्होंने समाज को जगाया, राष्ट्र को जगाया, ताकि वो अपनी लड़ाई अन्याय के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध, अहंकारियों के विरुद्ध, तानाशाहों के विरुद्ध स्वयं लड़ सकें और स्वयं इतने ताकतवर हो सकें कि वो अपने हकूक़ और अधिकारों की रक्षा कर सकें। आप सबको भी स्वयं लड़ना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। कोई अगर ये समझता है कि कोई अवतार, पैगंबर, मसीहा या भगवान, देवी या देवता या गुरु आपका कल्याण कर देगा, आपका उद्धार कर देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे, घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा, ये असंभव सी बात है दोस्तों। ये कभी न संभव रहा है, न होगा। आप सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं नहीं लड़ोगे, स्वयं जागरूक नहीं होगे, स्वयं निर्भीकता का परिचय नहीं दोगे, स्वयं साहसी नहीं बनोगे, आपका भला नहीं होगा। आपको कोई भी सुरक्षा नहीं दे पाएगा, कोई भी आपका मेहनताना, आपकी जमा राशि आपको वापस नहीं करवा पाएगा। ये जो आप छुटपुट देख रहे हो कहीं कहीं कि किसी किसी का भुगतान होने लगा है, सरकार स्वयं भुगतान कर रही है, कानून बन गया है आपके भुगतान का, भुगतान को आपका अधिकार बना दिया गया है, ये सब एक बड़े संघर्ष का परिणाम है। जो संघर्ष ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने आप सबको साथ लेकर के किया, सरकार की खिलाफत की, सरकार से उस कानून के क्रियान्वयन की मांग की कि आप इस कानून को क्रियान्वित करें, इस कानून के तहत सबका भुगतान करें, तो सोई हुई सरकार को, बेईमान सरकार को आपके समक्ष नतमस्तक होना पड़ा है और वो अब आपका भुगतान करने लगी है। जो कल तक ये कहते थे कि सरकार क्यों भुगतान करेगी, पैसा ठगों ने लिया तो ठग ही भुगतान करेंगे, अब सरकार स्वयं कहने लगी है कि भुगतान आपका अधिकार है, आपका पैसा वापस करना हमारी ड्यूटी है। तो ये आप सबकी एक बड़ी सफलता है दोस्तों। आज उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक खबर आ रही है कि वहाँ भी आपके आवेदनों की छटनी शुरू हो गई है और जल्दी ही भुगतान की प्रक्रिया बट्स एक्ट 2019 के तहत उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगी। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय रमेश जी आज बता रहे थे कि साहब कुछ जो PID पोर्टल बनाया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, कुछ शिकायतों का वहाँ भी निस्तारण हुआ है, ऐसा उन्होंने स्टेटस में देखा है। मैं तो देख ही रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखता रहता हूँ दोस्तों, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सबका भुगतान होगा अगर आप लड़ोगे तो, और नहीं लड़ोगे तो दोस्तों फिर किसी का भुगतान नहीं हो पाएगा। भुगतान केवल उनका ही होगा जो लड़ेंगे। इसलिए मैं तमाम एजेंट साथियों से भी हमेशा कहता हूं कि दोस्तों अपने अंदर के डर को बाहर निकालो, साहसी बनो, अपने जमाकर्ताओं के पास जाओ, उनको बताओ कि भुगतान आपका अधिकार बना दिया गया है। फलां फलां कंपनी का, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों का पैसा मिलना शुरू हो गया है और वो उन्हीं को मिल रहा है जो आवेदन कर रहे हैं। जो आवेदन नहीं करेगा घर बैठा रहेगा, एजेंट्स के भरोसे रहेगा,
कभी उसका भुगतान नहीं होगा। भुगतान उसी का होगा जो अपना आवेदन स्वयं करेगा। भले ही एजेंट के मार्फत कराए, लेकिन करना उसको स्वयं ही पड़ेगा। जब तक वो आवेदन नहीं देगा तो न कोई सीआरसी पोर्टल, न कोई लिक्विडेटर, न कोई पीआईडी या बर्ड्स एक्ट की अथॉरिटी आपका भुगतान आपके घर करने आएगी। आज तो एक खबर आदर्श के विषय में भी आ रही है कि आदर्श की प्रॉपर्टी की नीलामी का नोटिस सरकार ने, लिक्विडेटर ने अखबारों में दे दिया है। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों। आप छोटा सा ही काम कर लें। एक बहुत मामूली सा काम मैंने बताया है 2 दिन पहले, हालांकि उस पर हो गया, क्रियात्मक शुरू हो गया। बहुत सारे साथियों ने लाखों की तादाद में आवेदन भेजने शुरू कर दिए हैं। मैंने कहा एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड लो केवल, और उस पोस्ट कार्ड पर अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, जिस कंपनी ने आपके साथ या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ठगी की, आपकी जमा राशि को नहीं लौटाया, उसका नाम, उसका एड्रेस लिख दो, और प्रधानमंत्री के नाम उस पर उस लेटर को लिखो, पोस्ट कार्ड को, और उनको बताओ कि मेरा इतना पैसा इस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा है, जो बर्ड्स एक्ट 2019 बन जाने के बाद भी मुझे अब तक वापस नहीं मिला है। कृपया मेरी जमा राशि का, इतनी जमा राशि थी, इसका 2 से 3 गुना भुगतान मुझे अविलंब करें, अन्यथा मैं आपकी पार्टी को वोट नहीं दूंगा। और चूंकि आपने इस कानून की अनुपालना नहीं करवाई है, तो इसलिए आप शासन में बने रहने का अधिकार खो चुके हैं। इसलिए मैं आपसे आपके इस्तीफे की मांग करता हूं। दोस्तों, यदि आप इतना सा भी काम अपने निवेशकों से करवा दो, केवल 50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड उनसे लिखवा कर डाक के माध्यम से उनको भिजवा दो। ये गलती मत करना कि जी एमएलए को सौंप दिए या सांसद को सौंप दिए, वो तो मिट्टी में मिल जाते हैं सब। कि 20,000 पोस्ट कार्ड लिखे, 1 लाख लिखे और वो सांसद को थमा दिए। सांसद को नहीं थमाने हैं, किसी एमएलए को नहीं थमाने, किसी जिलाधिकारी को नहीं देने, वो डाक से डालिए आप। उससे एक आकर्षण पैदा होगा, सरकार में एक खौफ पैदा होगा। चाहो तो वो पोस्ट कार्ड आप अपने मुख्यमंत्री को भी भेज सकते हो, गृह मंत्री को भी भेज सकते हो, लेकिन प्रधानमंत्री को जरूर भेजना है। चूँकि प्रधानमंत्री ने ही ये वायदा किया था बर्ड्स एक्ट 2019 बनाते वक्त कि सरकार आपका पैसा देगी, 2 से 3 गुना देगी आपकी जमा राशि का, और 180 दिन में देगी। तो उनको ये उनका वचन याद दिलाना है और कहना है कि यदि आपने अपने इस वचन को पूरा नहीं किया, अपने वायदे को पूरा नहीं किया, तो मैं और मेरा परिवार शपथ लेते हैं कि हम आपकी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। भुगतान हमारा अधिकार, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। ये चीज़ें आप अपने मन से भी कुछ और चीज़ें घटा बढ़ा सकते हो, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। वैसे मैंने आज अपनी फेसबुक आईडी पर एक ड्राफ्ट बना के लगा दिया है कि पोस्ट कार्ड में क्या लिखना है। वहाँ देख सकते हैं, मदन लाल आज़ाद नाम से है, फॉलो भी कर लें उसको सारे लोग। चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर होंगे तो सरकार को पता चलेगा कि हाँ, अब तपजप को रोकना उसके लिए असंभव सा कार्य है। इसलिए अगर उसने शासन चलाना है तो वो जल्दी से जल्दी सबका भुगतान कर दे। चूँकि हमारा लक्ष्य केवल और केवल भुगतान है दोस्तों, और जो भुगतान नहीं करेगा उसे निश्चित रूप से हम मिट्टी में मिला देंगे। संसार की कोई भी ताकत, कोई भी छल, कोई भी बल उसे बचा नहीं पाएगा, ये तय है। दोस्तों, कल 9 अगस्त है, हमने इसको संपूर्ण भुगतान क्रांति दिवस घोषित किया है। आप सबको कल अपने अपने कलेक्टर को, एडीएम को, एसडीएम को, सिटी मजिस्ट्रेट को, तहसीलदार को, मुख्यमंत्री को, सांसद को, विधायक को अपने संपूर्ण भुगतान के लिए मैं ब्याज, मैं हर्जे खर्चे, ये जो पोस्ट कार्ड डालोगे आप, इसके भी पैसे जोड़ लेना, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, जो भी है, कि ये भी आपको वापस मिलेगा। कोई ये मत सोचना कि साहब इतना पैसा तो चिट्ठी पत्री में ही खर्च करवा दिया मदन लाल जी ने। ये सारा पैसा भी आपको मिलेगा, 2 से 3 गुना होकर के मिलेगा, मैं ब्याज के मिलेगा, मैं हर्जे खर्चों के मिलेगा। अगर आप एकजुट हो गए और सामूहिक रूप से अपनी इस लड़ाई को लड़ लिया, तो अलग अलग नहीं लड़नियाँ हैं। जैसा कि कुछ शैतान आपको बहकाते रहते हैं कि तुम सहारा की लड़ो, तुम PACL पल्स की लड़ो, तुम टोगो रिटेल की लड़ो, तुम GCA की लड़ो, तुम कल्पतरु की लड़ो, तुम करम भूमि की लड़ो, तुम जो है रोज वैली की लड़ो, तुम पिनकॉन की लड़ो, तुम बाइक बोट की लड़ो, तुम साइंस सिटी की लड़ो। ऐसा नहीं करना है।
सबको एकजुट होकर के लड़ना है, चूंकि एक ही कानून सबके लिए बनाया गया है। चाहे आप आदर्श वाले हों, संजीवनी वाले हों, हीरा गोल्ड वाले हों, जीएन गोल्ड वाले हों, जीएन डेयरी वाले हों, सक्षम वाले हों, जो भी हों, राधा माधव वगैरह वगैरह वाले, सबके लिए एक ही कानून है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। इसी के तहत आप सबका भुगतान होना है और सबको करना पड़ेगा। आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ में तेजी आ गई है भुगतान में, मध्य प्रदेश में प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, सब जगह होने लगा है, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तराखंड तक, हरियाणा तक में रूल्स नोटिफाइड कर दिए हैं। और हरियाणा के लोगों की सहभागिता भी अब ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार में बढ़ती जा रही है, जो एक बड़ी खुशी की बात है। चूँकि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं कि ये दोनों ही मिलकर के अगर दिल्ली घेर लें तो सरकार को झुका सकते हैं दोस्तों। कल तमाम साथी अपना अपना ज्ञापन जरूर देंगे, इसको भुगतान क्रांति में बदलेंगे। राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा कल का। और साथियों 2 अक्टूबर की तैयारी करें, पूज्य बापू की जयंती पर हमको दिल्ली को घेरना है। और जो इसमें हम बार बार जो असफल रह जाते हैं कि हम पर्याप्त संख्या बल जुटा नहीं पा रहे, 2 अक्टूबर को ये संख्या बल इतना हो जाना चाहिए कि स्वयं सरकार आपके सामने सरेंडर कर दे, आपके बिना मांगे कुछ कहने लगे कि हाँ, आप इतने साल से जो अपने भुगतान की मांग कर रहे थे वो जायज़ है और हम आज और अभी आपका भुगतान कर रहे हैं। वैसे तो उम्मीद ये है कि अगर आपने 1 करोड़ पोस्ट कार्ड ही लिख दिए तो उससे सरकार में बैठे हुए लोगों की रात की नींद और दिन का चैन हराम हो जाएगा। वो आपका 2 अक्टूबर से पहले भुगतान कर देंगे, लेकिन वो छिटफुट होगा। चूँकि वर्ष 2023 भुगतान वर्ष है तो भुगतान तो होना है इसी वर्ष में, लेकिन छिटफुट होना है। अगर आप संपूर्ण भुगतान चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आप सबको हमारे संगठन से जुड़ना होगा। हम जो बताते हैं वो काम करने होंगे, चूँकि हम और नेताओं की तरह नहीं है कि केवल चंदे का धंधा करते हैं। हम आपसे अगर कोई पैसा ले रहे हैं 1 रुपये या 2100 रुपये, तो उसके बदले आपको काम कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, हजारों तरह के पत्र लिखना सिखा रहे हैं। एक तरह से आपको खुद सक्षम बना रहे हैं कि अगर हम भी ना रहें, कल कोई संगठन ना हो, तो आप अकेले ही लड़कर अपना भुगतान प्राप्त कर सकें। कोई भी शासन, प्रशासन, न्यायपालिका या कोई दूसरी ताकत आपका शोषण या उत्पीड़न ना कर सके। इसलिए हम आपको ताकतवर बनाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो मेरी बातों को गंभीरता से लें और घर घर जाकर इस जन जागरण अभियान को चलाएं। अपने अपने निवेशकों से एक एक पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को अवश्य भिजवाएं दोस्तों, क्योंकि इसकी जो शक्ति होगी इस पोस्ट कार्ड की, एक तो उस पर प्रकृति के आकर्षण का सिद्धांत काम करेगा, सरकार और तमाम राष्ट्र आपके प्रति आकर्षित होगा, आपकी समस्या को समझेगा, उसके प्रति गंभीर होगा। क्योंकि बड़ी विकट समस्या है दोस्तों, जिन स्कैम्स में फंसकर 5 लाख से ज़्यादा लोग मौत को गले लगा लें, करोड़ों लोग घर परिवार त्याग दें, करोड़ों लोगों की ज़मीनों पर कब्जा हो जाए, मकानों पर कब्जा हो जाए, और उस समस्या को सब नज़रअंदाज कर दें, उपेक्षा कर दें। ये बहुत शर्मनाक बात है, देश को कलंकित करने वाली बात है। इस समस्या के निराकरण के लिए तो स्वयं सरकारों को आगे आना चाहिए था। जगह जगह ग्रामीण स्तर पर शिविर लगने चाहिए थे, आपका भुगतान होना चाहिए था, इसे राष्ट्रीय महाआपदा घोषित करना चाहिए था। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो सका क्योंकि आप भक्ति में लीन रहे। और दोस्तों, भक्तों की तो भगवान भी अंत में जाकर के सुनते हैं। तो अब अंत आ गया है, अपना पोस्ट कार्ड ज़रूर भिजवाइए, ताकि भगवान को, सत्ता में बैठे हुए भगवानों को पता चले कि अगर भुगतान नहीं किया तो ये भक्त विद्रोह कर देंगे, बगावत कर देंगे, आपके अन्याय का प्रतिकार करेंगे और आपके शासन को मिट्टी में मिला देंगे दोस्तों। चूँकि ये जो सत्ता में बैठे हैं ये भगवान नहीं है, ये शैतान है। अब आपकी समझ में ये बात आ जानी चाहिए। इसलिए शैतानों को और दुष्टों को खत्म करने की शक्ति अपने अंदर पैदा करो। ये शक्ति आप में संगठन से पैदा होगी, हमसे जुड़ने से पैदा होगी, हमारी बातें गंभीरतापूर्वक सुनने से पैदा होगी। तो आइए, आप सबका स्वागत है इस महा भुगतान अभियान में।
हिंदुस्तान को ठगमुक्त एवं बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम में जय हिंद जय भारत।